दोस्तों, सुशील सरित का नमस्कार। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं आपको। कहानी का शीर्षक है रेड जोन। सुनिएगा। येलो जोन और ग्रीन जोन में ठेके खुलने की खबर टीवी पर आते ही रामवीर की आंखें चमकने लगी। इसका मतलब परसों से अलमारी में रखी खाली बोतलों को देखकर लंबी सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लॉकडाउन ने भी कैसे दिन दिखला दिए। एक महीने से एक बूंद भी चखने को तरस गया। कहा तो हर दिन न सही, लेकिन हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन तो शाम रंगीन हो ही जाया करती थी। रामवीर को याद आ रहा था कि लॉकडाउन के बाद एक हफ्ता किस हालत में गुजरा था। बिना पिए न खाना अच्छा लगता था, न पानी। ऊपर से सारा बदन कितना टूटता था। 2-3 बार तो वो हिम्मत करके सोमवती के लाख मना करने के बावजूद घर से निकला भी था कि शायद कहीं से कच्ची पक्की की ही जुगाड़ हो जाए। लेकिन लॉकडाउन इतना सख्त था कि छुपते छुपाते आधा शहर छान मारने के बावजूद उसे कहीं एक भी पौवे के जुगाड़ तक नहीं लगी। उल्टे 2-3 घंटे बाद जब हांफता कांपता वो घर वापस आया तो थकान के मारे पैर ऐसे टूट गए थे कि दूसरे दिन सुबह तक बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया। आज लॉकडाउन का 38वां दिन था और 2 दिन बाद ही रामवीर का दिल एक बारगी तो बल्लियों उछलने लगा। दूसरी बार जब लॉकडाउन बढ़ा था तो सख्ती कितनी बढ़ गई थी। येलो जोन होने के बावजूद पुलिस की गश्त पता नहीं उसकी गली में ही क्यों इतनी ज्यादा थी, ये उसकी समझ से बाहर था। कभी कभी तो घर से बाहर झांकना तक मुश्किल पड़ जाता था। शायद बी कॉलोनी में एक साथ एक ही घर में 6 कोरोना पॉजिटिव निकल आने के कारण इतनी सख्ती हो। लेकिन अब 2 दिन बाद तो येलो जोन का फायदा मिल ही जाएगा, सोचता हुआ रामवीर बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। बालकनी से गली के मोड़ पर की कलारी साफ नजर आती थी। वो बड़ी हसरत भरी नजरों से दूर से साफ नजर ना आने के बावजूद कलारी के बोर्ड को घूरता रहा। रह रहकर उसकी ओठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट आ जाती थी। थोड़ी देर बाद ही रामवीर को चाय की तलब महसूस होने लगी। इस लॉकडाउन में चाय ही तो एकमात्र सहारा बच गया है। बालकनी से लगा हुआ ही सोमवती का कमरा था। उसने सोमवती को चाय के लिए कहने को सोचा ही था कि उसे सोमवती नजर आ गई। पता नहीं किससे फोन पर बतिया रही थी। ये औरतें भी जब देखो तब फोन, जब देखो तब फोन। उसको हल्की सी झल्लाहट भी हुआ। अब तो सुनेगी नहीं। तभी उसके कान में सोमवती की हल्की हल्की आवाज सुनाई पड़ने लगी। सोमवती कह रही थी, हाँ माया, मैं तो हनुमान जी को पूरे 56 भोग लगाऊंगी। बस कल तक हमारा एरिया किसी तरह रेड जोन में आ जाए।
सोमवती की इतनी और ऐसी आवाज रामवीर के कानों में पड़ते ही रामवीर के कान खड़े हो गए। क्या कह रही है ये? रामवीर ने बिल्कुल खिड़की के नजदीक पहुंचकर दीवार से कान लगा दिए। अब आवाज और साफ आ रही थी। सच्ची माया, 30 दिनों में ये कितने बदल गए हैं। पहले हर दूसरे दिन पीकर कितना। सोमवती की आवाज थर्रा गई। वो हिचकियां ले रही थी। माया, तुझसे मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन मैं ही जानती हूं कि मैंने कैसे कैसे दिन काटे हैं। लेकिन सच कहती हूं माया, इस लॉकडाउन का सब पर चाहे जो भी असर हुआ हो, लेकिन मेरे घर तो अच्छे दिन आ गए। शादी के बाद 1 साल तो ठीक ठाक गुजरा था, लेकिन उसके बाद पता नहीं किन दोस्तों से इन्हें पीने की लत लग गई। 30 दिन से मुझे तो लग रहा है कि इनका दूसरा ही जन्म हुआ है। हाँ माया, बिल्कुल दूसरे ही आदमी हो गए हैं ये। लेकिन माया, अगर परसों से ठेके खुल गए तो। सोमवती की आवाज फिर हिचकियों में बदल गई। उधर से पता नहीं क्या कहा गया था, इधर से फिर माया ने कहा, हाँ ये ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा करती हूं कि मुझे कोरोना हो जाए। अरे मेरा एरिया तो रेड जोन में चला जाएगा, फिर न ठेके खुल पाएंगे, ना ही इन्हें दोबारा से पीने का मौका मिलेगा। और अगर 15 दिन और इन्हें पीने को ना मिली तो मुझे पक्का विश्वास है कि फिर इनकी लत पूरी तरह से छूट ही जाएगी। सोमवती और न जाने क्या क्या कह जा रही थी, लेकिन रामवीर को अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। कहीं सचमुच सोमवती ने ऐसा कोई कदम उठा लिया तो? ये घर, 4 बच्चे, ये सब कुछ क्या होगा? रामवीर का सोच सोचकर सर घूमने लगा। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। अब उसे ना तो सामने वाली कलारी का बोर्ड नजर आ रहा था, ना और कुछ। बस उसके कानों में सोमवती के स्वर गूंज रहे थे, मैं कुछ ऐसा कर लूं कि मुझे कोरोना हो जाए। रामवीर को लगा वो धम से वहीं बैठ जाएगा। इन 30 दिनों में उसे भी तो कितना सुकून मिला है। बिना पिए रह पाना शुरू में जितना मुश्किल लगा था, धीरे धीरे कैसे सामान्य हो गया उसे खुद ही पता नहीं चला था। इन 30 दिनों में बच्चों और सोमवती के साथ पहली बार उसे अपना घर लगा था। बदला बदला सा घर, जिसे खाली बैठे बैठे उसने खुद ही काफी व्यवस्थित कर डाला था। अब अगर सचमुच सोमवती ने कुछ ऐसा कर डाला कि वो कोरोना के शिकार हो जाए तो? भारी भारी कदमों से वो बालकनी से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। आंगन में बिट्टू भी मोबाइल पर आंखें गड़ाए जाने क्या देख रहा था। बच्चे भी क्या करें, एक मोबाइल ही तो अब इनका सहारा बचा है। क्या कोई खास मैसेज है जो इतनी आंखें गड़ाकर देख रहे हो? उसने वैसे ही पूछ लिया। हाँ पापा, अभी कोरोना अपडेट आए हैं। अभी अभी 10 मिनट पहले हमारे एरिया में भी 2 कोरोना पॉजिटिव निकल आए हैं। बिट्टू के स्वर में
चिंता घुली हुई थी। इसका मतलब हमारा ये एरिया भी रेड जोन में गया। पता नहीं क्यों रामवीर के स्वर में निश्चिंतता सी आ गई और वो चुपचाप जाकर अपने कमरे में लेट गया। सोम, एक कप चाय तो पिला दो। लेटे लेटे ही उसने सुमति को आवाज दी। मुझे पता था कि तुम चाय के लिए बुलाने ही वाले हो, कहते हुए सोमति चाय लेकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, रामवीर उसे देखते ही मुस्कुरा पड़ा। सोम, मालूम है अपना एरिया भी रेड जोन में आ गया। कहते कहते उसने चाय का कप उठा लिया और सोमति को ये समझ में नहीं आया कि ये सेंटेंस कहते समय रामवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों खेल रही थी। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी। कैसी लगी आपको? उम्मीद है पसंद आई होगी। तो स्वीकार कीजिए सुशील सरित का नमस्कार, धन्यवाद और आभार। और कहानी अच्छी लगी है तो फिर औरों को सुनाइए ना। चैनल सब्सक्राइब करके और शेयर करके। धन्यवाद।